Hello my dear friend, welcome back to our channel. Now we are going to study about the characteristic of product development. Product development के क्या क्या characteristic है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So two aspects of product development merit mentions. One, product development must be treated as a continuous process which does not have a beginning or an end. This means that a company should not wait till the product sales decline to commence product development exercise, even if the sales are increasing, and in fact as soon as a particular version of the product is introduced in the market, company should initiate actions for coming out with the next version of the product as early as possible. The motto should be nothing is perfect, there is always scope for improvement. क्या कहा गया है फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज हमें ये कहते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर कॉन्टीन्यूस वे में जो है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के बैठ रहे हैं कि चलो जब इस प्रोडक्ट की सेल कम होएगी या फिर जब इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक कंपनी को ये डिसाइड करना चाहिए कि कुछ भी जो है वो परफेक्ट नहीं है. हमेशा चांसेस है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में हमेशा इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है. अगर एक कंपनी ये सोच के चलती है तो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेगी और लार्ज एरिया को कैप्चर कर पाएगी, लॉन्ग टर्म तक वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी. ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. सेकेंड जो चीज़ है वो क्या कहते हैं, विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन सक्सेस in product development is possible if only there is a healthy interrelationship in all the functions of a firm. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी फंक्शंस है, वो क्या है आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, उनके बीच में क्या है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी. Product development should not be constructed as the responsibility of any one department or one group or limited numbers of department or limited number of group और अ पर्सन इन अ कंपनी. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ये हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, हर किसी को कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. On the contrary, it compasses all department and the entire staff of a company from the lowest level to the top management should get involved in the exercise, and the activities of each department should be geared to the requirement of the other department and vice versa. इसमें यही कहा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर किसी को जो है एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, तभी एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा. इसके बाद आता है रिस्क इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट. क्या क्या रिस्क आते हैं जब भी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है. तो फॉर लॉन्ग टाइम सर्वाइवल इन द मार्केट एंड प्रोस्पेरिटी अ फर्म शुड डेफिनेटली गो इन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इट इज़ बाय नो मीन एन ईजी जॉब. It is important that a company, before it begins on the product development exercise, it is aware of the risk it is likely to face during these phases. हर एक कंपनी को जो है बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस आती है. तो कौन कौन से स्टेजेस है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे रिस्क एक कंपनी को आ सकता है, वो क्या है, इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियली कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द डेवलपमेंट दैट हैज़ टू बी ब्रॉट अबाउट इन द प्रोडक्ट. फर्म शुड बी क्लियर right at the beginning whether it can arrange the needed resource for the exercises. Apart from the resources to be spent on bringing out the new product, more resources have to be employed to successfully marketing the product. अब क्या कहा गया, जो पहला रिस्क आता है, हम जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट रिस्क क्या होता है, रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या, यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की गई है कि मान लो जब भी हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ना कि उसके डेवलपमेंट स्टेज पे, बल्कि जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका होता है तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक रिस्क बहुत बड़ा है कि हमें रिस्क जो रिसोर्सेज है वो टाइमली क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए. अगर हमें रिसोर्सेज टाइमली अवेलेबल नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर सकते या फिर मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे. तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, नए प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे बिना किसी रिसर्च या डेवलपमेंट के हम क्या नहीं कर सकते, इनोवेट नहीं कर सकते. ठीक है, कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए किस तरीके के प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है. तो देयर इज़ अ हाई वेस्टेज रेट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट even after spending the resources a company may not succeed in coming out with a new product meeting its own perceptions. So this means
that the firm has to abandon its effort and the resources spent till then are dead investment. ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया है कि एक कंपनी नए प्रोडक्ट को अगर लेके आती है, मार्केट में लॉन्च करती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, रिसर्च वर्क करती है, वो पता लगाती है कि किस तरीके की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है. कई बार क्या होता है, जो भी रिसर्च वर्क करने से भी नए प्रोडक्ट को के लिए आइडिया नहीं आ पाते, नए प्रोडक्ट को नहीं जो है वो डेवलप कर पाती. तो जहाँ पे हम रिसर्च या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का रिस्क है, नए प्रोडक्ट के लिए रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ती है. और ज़रूरी नहीं है कि कई बार हम रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करके भी हमें अच्छा आइडिया मिल जाएगा. तो कई बार हमारा जो पैसा होता है वो वेस्ट जाता है, क्योंकि हम एक अच्छा आइडियाज़ नहीं ला पाते या प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते. थर्ड जो रिस्क आता है, इट अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट जनरली फेवरेबल inclined to accept new product easily. Failure rate of the new product is very high. Failure does not mean that not a single unit of the product was sold. It means that the sales turnover was not sufficiently high to justify continuations of the production. अब क्या होता है कि मान लो हमने प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, उसके लिए रिसोर्सेज का रिस्क है. सेकंड, जब प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिसर्च वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो हो सकता है कई बार हमारा रिसर्च वर्क सक्सेसफुल ना हो, हमें आइडिया ना मिले, तो वो एक रिस्क है. एक और रिस्क आता है कि मान लो प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, हमने प्रोडक्ट बना लिया, नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ गए, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना हो मार्केट में. सक्सेसफुल किसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीद रहा, मतलब प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, लेकिन जितना हमारी कॉस्ट है ना, उतनी हमारा जो है वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही, उतनी हमारी सेल नहीं हो पा रही. ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? प्रॉफिट तो वो जब होगा ना, जब पहले हमारी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, जो भी हमने मार्केटिंग में की है, जो भी हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में की है, प्रमोशन में की है, रिसर्च में की है, तो वो सारी की सारी अगर कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये है कि नया जो प्रोडक्ट को हम लेके आए हैं वो फेल हो चुका है, वो आइडिया फेल हो चुका है. तो ये भी रिस्क है, क्योंकि नए प्रोडक्ट को लाना ईजी नहीं होता है, कई बार वो आइडिया फेल भी हो जाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुली वर्क नहीं करता. तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सबसे पहले हमने 2 मेरिट पढ़े कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. और सेकंड ये है कि हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, हर किसी के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब प्रोडक्ट को डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती. ठीक है, फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने ये पढ़े थे. उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम प्रोडक्ट को डेवलप करने की बात करते हैं. तो बेसिकली 3 रिस्क की हमने बात की कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. कई बार अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो सक्सेसफुली क्या नहीं कर पाएगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी. सेकंड हमने जो रिस्क पढ़ा वो यही था कि रिसर्च और डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर लगता है, कई बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो वेस्टेज हो जाती है मनी की. थर्ड ये है कि मान लो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं है, वो फेल हो चुका है, या फिर सक्सेसफुली वो वर्क नहीं कर रहा है मार्केट के अंदर. ठीक है,